आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। आवासहीन एक दलित परिवार अपने 5 बच्चों के साथ कई वर्षों से सर्द मौसम में खुलेआम आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ये परिवार अपने घर की गृहस्थी पहले एक शौचालय में रखता था, पर अब उसको भी जंगली जानवरों ने गिरा दिया है। आपको बताते चले, पूरा मामला तहसील सिकंदरा क्षेत्र के ब्लॉक संदलपुर के हवासपुर गांव का है, जहां गांव के पीड़ित शिवपाल संखवार का कहना है कि आवास के नाम पर मोटी रकम अदा न कर पाने से वो 10 वर्षों से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उसने बताया कि मेरा परिवार मासूम बच्चे आवारा जंगली जानवरों के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान के और ग्राम विकास अधिकारी के ऑफिस के चक्कर काट काट के अब थक गए हैं। जैसे तैसे दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। कम आमदनी में घर बनाना मुश्किल पड़ रहा है और ग्राम प्रधान को देने के लिए 20,000 रुपये का प्रबंध भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें आवास लिस्ट से वंचित कर दिया गया है। पीड़ित ने सोचा कि सरकारी तंत्र से मिलकर एक शौचालय ही मिल जाए ताकि उसमें घर की गृहस्थी या सामान रखा जा सके। सरकारी तंत्र के चक्कर काट काट कर बड़ी मिन्नतों से उसे एक शौचालय मिला था, लेकिन ये शौचालय खुद ही भ्रष्टाचार की भेंट चल गया। जंगली जानवरों की एक ठोकर से ये शौचालय जमींदोज हो गया और उसके बाद पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आप लोग कैसे जीवन यापन करते हैं? मजदूरी करते हैं, उसी के बच्चों को पालते हैं, खाते हैं। कौन कौन मजदूरी करता है? हम करते हैं, हमारे आदमी करते हैं। कहाँ करते हैं? यही करते हैं गाँव में। क्या नाम भैया आपका? सुनील कुमार। ये कांति देवी कौन है आपकी? ये हमारी जो है सराज। अच्छा, इनकी असल समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक बार बंगला रखा गया तो बंगला में लग गई आग, तो अब ये शौचालय जो बना था, शौचालय में बर्तन भाड़े धरती थी, खाना पीना धरती थी, पानी में वो भी गिर गया। वो गिरने से कारण से अभी खुले में रह रही हैं। ऐसी ठंड में कैसे रह रही हैं बच्चों के साथ? सर्द में रह रही हैं, को रजाई उड़ती हैं, को कंबल उड़ती हैं, फटे पुराने उड़ती हैं और मजदूरी करती हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं इनको अब तक आवास मिला है? अब ये पता नहीं क्यों नहीं मिला, अब ये क्या बताएं। आपने कहीं कोई शिकायत की? हमने तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवपाल है। किस गांव के रहने वाले हैं? हवासपुर। क्या समस्या है आपकी? अब मेरे पास मकान भी नहीं है, गिर भी गया। शौचालय रह रहे तो वो भी गिर गया। शौचालय कैसे गिर गया? गोरुओं ने टक्कर मार दी, गिर गई। आवास के लिए अभी तक आपने कहीं कोई शिकायत की? करी तो अति बेटियों सब आई थे, प्रधान जी थे। प्रधान जी कहते पैसे तो मेरे पास पैसे होते तो हम बनवा नहीं लेते। क्या नाम प्रधान जी का? शांति देवी। कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? प्रधान शांति देवी हैं, लेकिन कार रघुवीर नेता देख रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? 20,000 रुपये। फिर क्या हुआ? तब मेरे पास पैसे न हम कहाँ दें? बच्चों उनका तो जाने आफत पर ही है। सर्द रातों में कैसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हो आप? और पन्नी अन्नी डारे है, वही पर रहा था। क्या जंगली जानवरों का भी खतरा रहता? हाँ बिल्कुल है खतरा। बहुत साढ़ गाय हैं। क्या करते हैं आप? मजूरी करते, मेहनत। और कौन कौन करता? हम 2 पति और पत्नी। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। लखनऊ के बाजार खाला के टिकैतगंज में पेशकार की पत्नी ने खुद को गोली मार ली है। 50 साल की इस महिला ने अपने आप को रिवॉल्वर से गोली मारी है। सूचना मिलते ही बाजार खाला थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला द्वारा खुद को गोली मारे जाने के मामले में कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कानपुर पहुंचे। यहाँ उनका काफिला सीधे सर्किट हाउस पहुंचा। वहीं नगर विकास खंड के अधिकारियों समेत नगर निगम के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुछ देर बाद शुरू हुई कानपुर के विकास को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान आशुतोष टंडन ने स्मार्ट सिटी के संबंधित किए गए विकास कार्यों के साथ ही लंबित पड़े कार्यों की जानकारी ली। साथ ही नगर निगम के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी हासिल की। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से आने वाली समस्याओं को भी जाना। साथ ही सभी को आश्वासित किया कि जल्द ही सरकार के द्वारा उनकी समस्याओं को दूर कराने का कार्य किया जाएगा। नगर निगम को बकाया वसूलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बकायेदारों को अपना भुगतान कर देना चाहिए, जिसके लिए नगर निगम स्वयं जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। जनपद महोबा के ग्राम भड़रा निवासी 25 वर्षीय कमलेश नामक युवक की 3 वर्ष पूर्व अचानक मौत हो गई थी। पति की मौत के सदमे में डूबी उसकी विधवा पत्नी सोनक हमेशा गुमसुम रहा करती थी।
पति वियोग में डूबी सोनम ने आज अचानक जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। सोनम की हालत को देखकर परिजनों ने उसे आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के कारण गंगा किनारे खेती करने वाले उत्तराखंड के लोगों ने बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में बनी एक दरगाह में शरण ली है। अपने जान माल की रक्षा के लिए उत्तराखंड के गंगा किनारे खेती करने वाले सभी लोग बिजनौर के नजीबाबाद में बनी दरगाह में रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें, हरिद्वार के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसी के खौफ से उत्तराखंड में गंगा किनारे खेती करने वाले लोग बिजनौर के लिए पलायन कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में पलेज की खेती करने वाले सभी किसानों ने नजीबाबाद में बनी दरगाह में शरण ली है। दरगाह जिम्मेदार ने बताया कि सभी लोग यहां पर आए हैं और हमारे द्वारा जो भी इनकी मदद होगी वो की जाएगी। लगातार उत्तराखंड प्रशासन व बिजनौर प्रशासन लोगों को अनाउंसमेंट करके जागरूक करता नजर आ रहा है। इसके बारे में बताइए, आपके यहाँ जो इतने सारे लोग आज आए हैं। ये सुना कि आपदा आ गई, पानी आ रहा है ऊपर से जी, तो ये लोग बेचारे यहाँ आए जैनुद्दीन बाबा के चरणों में। तो यहाँ जो जैसे भी है मामला, हम सब ने यहाँ व्यवस्था करी गई इन लोगों की। इन लोगों को आराम की जगह मिली गई। कुछ लोग टीन में शिफ्ट कर दिए, कुछ इस तरह कर दिए, और जो हम जैसा भी कुछ होगा इनकी मदद पर हम इंशाल्लाह तैयार हैं। ये कहाँ से आए हैं ये लोग? ये आए जी उत्तरांचल की तरफ से, प्रशासन ने इन लोगों को यहाँ भेजा। अच्छा, गंगा किनारे पे? गंगा किनारे पर ये लोग खेती कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि पलेज वगैरह, जैसे भी अपना बेचारे जीवन गुजारने के लिए कुछ कर रहे थे। अपने घरों से इधर आए हुए थे, दूर दूर साइडों के लोग हैं इस तरह, बेचारे बहुत परेशान लोग हैं। इससे इनकी मदद के लिए काम करा गया। नजीबाबाद प्रशासन ने इनको वहाँ से हटाया? जी हाँ, जैनुद्दीन। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। डीएमएसपी ने एफसीआई द्वारा संचालित धान खरीद केंद्र रूरा का औचक निरीक्षण किया है। धान खरीद केंद्रों में किसानों की समस्याओं को लेकर आए दिन जिलाधिकारी कार्यालय में किसान धान खरीद न होने को लेकर कर रहे शिकायतों के मामले में आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से रूरा मंडी में एफसीआई एजेंसी द्वारा संचालित धान खरीद केंद्र में पहुंचकर उपस्थित किसानों से उनकी समस्याएं सुनी गईं, जिसमें कई किसान ऐसे मिले जिनके द्वारा कई दिनों से धान विक्रय को लेकर इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उनका एक बार भी धान नहीं खरीदा गया। इस मामले में जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उपस्थित किसानों का तत्काल टोकन जारी कराकर धान खरीदने के निर्देश दिए और कहा कि अब धान खरीद का अंतिम महीना चल रहा है, किसी भी हालत में बिचौलिए के माध्यम से धान ना खरीदा जाए। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। क्षेत्रीय पुलिस थाना जूही और भू माफियाओं द्वारा लाचार वृद्ध बेवा महिला के मकान में जबरन कब्जा करने की बात सामने आई है। पीड़ित महिला ने कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के जरिए अपना दर्द बयान किया। पीड़िता ने बताया कि उसने भूमाफिया अफजाल, शीदू और शेरू आदि के नाम पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रार्थी ने एक बार फिर से 27 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र स्वयं जाकर एडीजी जोन कानपुर को भी दिया, तो गेट पर ही पूछताछ कर थाने पर फिर जाने को कहकर वापस कर दिया गया, लेकिन उसकी शिकायत का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। पीड़िता ने बताया है कि दबंग आए दिन उससे घर पहुंचकर मकान पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, साथ ही धमकी देते हैं कि अगर मकान उनके नाम नहीं किया तो वे उसके बेटे को जान से मार देंगे। रोइए, बताइए पूरी बात, बताइए अपनी, आप रोइए मत, आप बताइए पूरी बात, क्या बात है, क्या मामला आपका, बताइए पूरा मामला क्या है। कुछ गुंडे आते हैं, वो हमारे घर पे हमला करते हैं और हमारा घर छीनना चाहते हैं। नाम क्या नाम उनका? अफजाल, शिबू, सद्दाम और एक का नाम रिंकू है, और राजा होटल वाला अपने यहाँ बैठाल के और बदमाशी करवाता है। क्या कहते हैं? कहते हैं घर छोड़ दो, नहीं तो आपका एक बेटा है मार देंगे उसको। पुलिस के पास गई आप? जी हाँ, कोई सुनाई नहीं होती है। जब थाने जाते हैं तो कहते हैं चौकी जाइए, जब चौकी जाते हैं तो कहते हैं थाने जाइए। तो क्या करेंगे इसके बाद? जी क्या करेंगे इसके बाद?
कुछ नहीं, और घर आके कहते हैं कि जो ये लोग कर रहे हैं इनको करने दीजिए, जो ये कह रहे हैं इनको मानिए, उसी में आपकी अच्छाई। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। मोहल्ला भीखपुरा स्थित इमामबाड़ा के सहन में रविवार की रात आयोजित रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में उलेमा ने जहां दीन और इस्लाम के बारे में चर्चा कर मुसलमानों को नेक बनने और इस्लाम के रास्ते पर चलने की सलाह दी, वहीं नात खां ने अपने कलाम के माध्यम से मजहब इस्लाम की खूबियों और मोहम्मद साहब की सीरत का जमकर बखान किया। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कारी गुलाम मुस्तफ़ा के तिलावत कलाम पाक से हुआ। कॉन्फ्रेंस में हाफिज हामिद, मौलाना खुर्शीद, गुलाम मुस्तफ़ा, कारी फ़हीम, कारी जलालुद्दीन, फिरोज अख्तर, मुश्ताक खान आदि मौजूद रहे। इस दौरान सैफ रजा छपरवी बिहार ने अपने कलाम से महफिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में नाते कलामिया सुनने आए लोग सैफ रजा छपरवी का कलाम सुनकर बार बार उन्हीं को स्टेज पर बुलाने की मांग करते रहे। वहीं शायर इस्लाम गुलाम यजदानी बलियावी ने कलाम पेश कर जलसे में जान फूंक दी। प्रशासनिक अधिकारियों में एसओ बाल मुकुंद मिश्रा और चौकी प्रभारी अमरजीत यादव ने भ्रमण कर जलसे को संपन्न कराया। देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। हमीरपुर को पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर आजाद भारत पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार द्विवेदी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। का कहना था कि बुंदेलखंड पृथक राज्य बनने से पिछड़े हुए क्षेत्रों का समुचित विकास हो पाएगा। ज्ञापन देने जाते समय पुलिस प्रशासन ने गेट को बंद कर दिया था। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने खासी नाराजगी व्यक्त की। इस बुंदेलखंड क्षेत्र को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति से मांग है। क्या कारण रहा जो आप लोग आज बुंदेलखंड राज्य मांग रहे हैं? कारण इसका बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जो प्रांत है उसका यमुना नदी के दक्षिणी क्षेत्र जो बुंदेलखंड क्षेत्र से परिचित जाना जाता है, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण, बेरोजगारी और यहाँ की जो सड़कें, यातायात, ये सब बड़ी बदहाल स्थिति में है, जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, यहाँ का समतलीकरण, ये कठिन समस्याएं हैं। इसको दूर करने के लिए केवल एक ही विकल्प है, पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो, ताकि वहाँ की जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारें यहाँ से सौतेलापन करती हैं, उसको दूर किया जा सके। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क।